ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड जो होगी वो धमाकेदार होगी और आखिरकार आफताब जो है वो जुबार के साथ लड़ेगा और जुबार जो है वो आफताब को धक्का देकर नीचे गिरा देगा और एन वक्त पर पुलिस भी पहुंच जाएगी और आफताब को जो है वो अरेस्ट कर लेगी। लेकिन आफताब के जो कुछ गुंडे होंगे वो जुबार को नहीं छोड़ेंगे और बहजाद शाह जो है वो कोशिश करेगा कि ये जो पारिस है उसे किसी गाड़ी में उठाकर वहां से ले जाए। लेकिन आफताब के जो कुछ गुंडे होंगे वो पारिस को रोकने की कोशिश करेंगे कि पारिस जो है वो कहीं न जाए और आखिरकार अब हमारा जुबार जो होगा वो उन गुंडों के साथ लड़ेगा। और दूसरी तरफ आने वाली एपिसोड जो होगी वो धमाकेदार होगी और आखिरकार रेशम जो है वो बहुत बड़ा झगड़ा करेगी अपने बाप के साथ। और आखिरकार क्या जुबार और रेशम की शादी होगी या नहीं, ये आने वाली एपिसोड में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने। बहजाद शाह जुबार के पास आकर उसके कुंधे पर हाथ रखते हैं। जुबार फौरन उनके गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। बहजाद कहते हैं, बेटा आज तुमने मेरी बेटी को सिर्फ बचाया नहीं बल्कि मुझे दोबारा जिंदगी दी है। मैंने अपनी बेटी को तुमसे दूर करने की बहुत कोशिश की लेकिन आज मैं मान गया हूँ कि पारिस की खुशी तुम्हारे साथ ही है। उसी दौरान पारिस को होश आता है। जुबार फौरन उसके पास पहुँचता है। पारिस आंखें खोलकर सबसे पहले जुबार को देखती है। वो बहुत कमजोर आवाज में कहती है, तुम यहाँ हो। जुबार उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं कहीं नहीं गया था पारिस, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। पारिस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, मैंने हमेशा तुमसे सिर्फ एक बात सुनना चाहिए थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। जुबार उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, आज सबके सामने कहता हूँ पारिस, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत देर से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया लेकिन अब जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पारिस कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आता है। दूसरी तरफ पुलिस आफताब को गिरफ्तार करके ले जाती है। बहजाद शाह पुलिस अफसर से साफ कहते हैं, उस शख्स ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की है। कानून के मुताबिक उसे सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। आफताब जाते हुए भी चीखता है। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई मगर इस बार कोई उसकी बात से नहीं डरता। रेशम फूट फूट कर रोने लगती है। जुबार वापस मुड़ता है तो एजाज साहब सामने खड़े होते हैं। वह अपने बेटे के कुंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा आज मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। जिस लड़की के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगाई इसी का हाथ तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। जुबार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने वालिद को गले लगाकर कहता है, आबा जान आज आपने मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशी दे दी। चंद दिन बाद पारिस अस्पताल से घर वापस आती है। घर में दाखिल होते ही बहजाद शाह उसे गले लगा लेते हैं। पारिस अपने वालिद के सीने से लगकर कहती है, बाबा अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि अब मुझे मालूम है कि जुबार मेरे साथ है। इसी लम्हे जुबार आगे बढ़कर पारिस का हाथ थाम लेता है। बहजाद शाह दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब मजीद कोई इम्तिहान नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ आज खुद जुबार के हाथ में दे रहा हूँ। पारिस की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इसी खुशी के लम्हे पुलिस की तरफ से एक खबर आती है कि आफताब के खिलाफ तफ्तीश में एक और बड़ा नाम सामने आया है और वह शख्स वही है जिसने शुरू से पारिस की सारी मुश्किलात के पीछे बैठकर मंसूबाबंदी की थी। जुबार ये खबर सुनते ही पारिस की तरफ देखता है। पारिस उसका हाथ मजबूती से थाम लेती है। अब दोनों को यकीन हो चुका था कि मोहब्बत की जंग का आखिरी मरहला अभी बाकी है। पुलिस की तरफ से मिलने वाली खबर ने जुबार, पारिस और पूरे खानदान को दोबारा परेशानी में मुब्तला कर दिया था। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर वह कौन शख्स है जो आफताब के पीछे रहकर इतनी बड़ी साजिश चला रहा है। जुबार ने फौरन पुलिस अफसर से पूछा, आपने उस शख्स का नाम मालूम कर लिया है? अफसर ने संजीदा लहजे में कहा, हमें कुछ सबूत मिले हैं लेकिन हम अभी हतमी तौर पर नाम नहीं बता सकते। इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो शख्स आपके खानदान के बहुत करीब है। यह सुनते ही पारिस का हाथ जुबार के हाथ पर और मजबूत हो जाता है। पारिस धीमी आवाज में कहती है, जुबार क्या हमारी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा? जुबार उसकी आंखों में देखकर कहता है, पारिस जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई खौफ तुम्हें छू नहीं सकता। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है लेकिन अब मैं तुम्हें दोबारा टूटने नहीं दूंगा। उसी रात पारिस अपने वालिद बहजाद शाह के कमरे में जाती है। वो देखती है कि बहजाद खामोश बैठे पुरानी तस्वीरों को देख रहे हैं। पारिस उनके करीब बैठकर पूछती है, बाबा आप इतने परेशान क्यों हैं? बहजाद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, बेटी मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें हर मुसीबत से बचाने की कोशिश की लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरी अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। पारिस फौरन अपने वालिद का हाथ थाम लेती है। बाबा आप खुद को कसूरवार ना समझें, अगर आप ना होते तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। आपने हमेशा मुझे बचाने की कोशिश की। बहजाद अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। इधर जुबार पुलिस के साथ आफताब के पुराने रिकॉर्ड की तफ्तीश कर रहा होता है। अचानक उसे एक ऐसी वीडियो मिलती है जिसमें आफताब किसी नामालूम शख्स से बात कर रहा होता है। जुबार वीडियो रोकर गौर से चेहरा देखता है। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल जाता है। वो हैरान होकर कहता है, ये शख्स यहाँ कैसे? पुलिस अफसर पूछता है, आप उसे जानते हैं? जुबार कुछ लम्हे खामोश रहता है और फिर कहता है, यह वो शख्स है जिस पर मेरे वालिद ने हमेशा भरोसा किया। यह इंकशाफ जुबार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। दूसरी तरफ रेशम भी अपने के पर शदीद पशिमान हो चुकी होती है। वो पारिस से मिलने अस्पताल आती है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहती है, पारिस मैं जानती हूं कि माफी के काबिल नहीं हूं लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी गलती का इजारा कर सकूं।
पारिस कुछ देर खामोश रहती है, फिर कहती है, रेशम मैं तुम्हें